विधानसभा चुनाव पर न्यूज नेशन की खास कवरेज लगातार जारी है। 1 घंटे का वक्त बीत चुका है जब वोटिंग की यह प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई है। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर इस वक्त वोटिंग जारी है और उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अपनी माताजी के साथ गए मतदान करने के लिए। कृष्णानगर सीट में उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उनका एक घर वहीं पर मौजूद है। 5 बार से वो विधायक वहीं से चुने गए, उसके बाद सांसद बने और अभी केंद्रीय मंत्री का केंद्र की सरकार में पदभार संभाल रहे हैं। जी हाँ, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। ये देखिए लंबी लंबी कतारें जो हैं वो सुबह से ही देखने को मिल रही है। लोकतंत्र का ये महापर्व जो आज चल रहा है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि नवेद छुट्टी का दिन भी है, तो कहीं कहीं जगहों पर जहां पर अभी उतनी लंबी कतारें नहीं दिख रही है, तो शायद देरी से भी थोड़ा सा उठते हैं लोग, फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके थोड़ा देरी से ही शायद मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। 2 चीजें मत भूलिए मानिए, एक तो छुट्टी का दिन और दूसरा दिल्ली की ठंड। बिल्कुल, ठंड सियासी तपिश से थोड़ी सी भले ही बयानों से बढ़ी हो, लेकिन ठंड तो है और लोगों को अगर बाहर निकलना है अभी, और जैसा मौसम विभाग बार बार परिवर्तन की बात कर रहा है, तो दिल्ली का मौसम किस तरफ जाएगा, इसमें कितना परिवर्तन होगा, ये आज डिसाइड होने वाला है। बिल्कुल, तो क्या होगा? क्या अरविंद केजरीवाल के काम पर वोट डालने आज पहुंच रहे हैं जो लोग आज पहुंच रहे हैं, या फिर मोदी के नाम पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस तो यहां शायद उतना बात इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि फाइट करती उतनी नजर नहीं आ रही है। उस पर भी हम बात करेंगे कि क्या ये है, क्योंकि उसके लिए भी कई तमाम चीजें जो है वो कही जा रही है। नवेद, चलिए, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी बने हुए हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विवेक अवस्थी जी बने हुए हैं और हमारे संवाददाता बने हुए हैं रवि सिसोदिया, मोहित राज दुबे और मोहित बख्शी हमारे साथ बने हैं। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और वहां कैसा रुझान देखने को, क्या स्थिति है अभी, कतार कैसी दिखाई पड़ रही है? बिल्कुल, देखिए मैं निर्माण भवन के पास हूँ। ये एक तो कह सकते हैं वीवीआईपी सीट है। यहाँ पे हालांकि वोटिंग शुरू हो गई है, लेकिन चूंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी ये कह सकते हैं बहुत लंबी लाइनें तो नहीं है, लेकिन सुबह के टाइम में कुछ वोटर्स आए थे, वो वोट दे के चले गए। ऐसा माना जा रहा है करीब 9:30 बजे सोनिया गांधी यहाँ पर अपना वोट देने आ सकती हैं। 10:30 बजे का टाइम है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, 10:30 बजे डॉक्टर मनमोहन सिंह आएगा और मुख्य चुनाव आयोग का ऐसा बताया जा रहा है कि 12 बजे तक वो आ सकते हैं। हालांकि वीवीआईपी सीट है ये, और इस बारे में जरूर कह सकते हैं कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर मैं खड़ा हूँ और इस विधानसभा सीट की सबसे अच्छी बड़ी खासियत ये है कि जो इस विधानसभा सीट से जीतता है वो मुख्यमंत्री बनता है। इससे पहले शीला दीक्षित इस सीट से 3 बार जीती थी, नई दिल्ली से। उससे पहले गुल मार्केट की सीट थी, तो मुख्यमंत्री बनी। अरविंद केजरीवाल लगातार 2 बार से, पिछले 2 बार से उन्होंने नई दिल्ली सीट जीती। इस बार की अगर बात करें तो इस बार नई दिल्ली सीट में कांग्रेस का जो कैंडिडेट, हालांकि कांग्रेस कैंडिडेट यहाँ खड़े हैं, अभी वो बात कर रहे हैं मीडिया से, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बाद सोनिया गांधी यहाँ आएंगे। आप ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनता है, शीला दीक्षित के बाद अरविंद केजरीवाल ने ये चीज जरूर मुख्यमंत्री बन के दी है इस सीट से, लेकिन क्या सुनील यादव या रोमेश सभरवाल का आपको वो कद दिखता है? देखिए, कांग्रेस के बारे में एक बात जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह से चुनावी प्रचार या चुनावी कैंपेन होता है, उस तरह से कांग्रेस इस बार बहुत करती हुई नहीं दिख रही थी। हालांकि जब कांग्रेस में चुनाव के दौरान या प्रचार के दौरान भी हम लोगों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जो उनके कैंडिडेट हैं वो खुद ही इतने, जो उनके कैंडिडेट है वो खुद ही प्रचार कर रहे हैं। स्टार कैंपेनर्स की अगर बात करें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ज्वाइंट रैली की थी, जरूर कह सकते हैं। जो कैंपेनिंग होती है, पहले कैंपेनिंग चाहिए और इसके लिए और लोगों के गरीबों को अनेक उनका एम्पावर करने के लिए अनधिकृत कॉलोनियों का विषय हो, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान हो, बच्ची जो कॉलेज में जाएगी उसको स्कूटी का मुद्दा हो, या साइकिल स्कूल में जाने वाली बच्ची को देने वाला हो, या जो भी बच्ची जन्मेगी गरीब के घर में उसको 21वें वर्ष में 2 लाख रुपए देना हो, रेडी पटरी वालों का पूरा रोजगार जिस पर निर्भर है उसको नियमितकरण करना हो, या कॉन्ट्रैक्ट लेबर को 58 साल तक का जॉब गारंटी देना हो, ये सब मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ही सॉल्व करेगी। चलिए, तो हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन 2 खास मेहमान भी बने हुए हैं। इससे पहले कि मैं एक बार फिर से रवि सिसोदिया का रुख करूं, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा, लेकिन विनोद जी मैं आपसे चाहूंगी एक क्विक कमेंट। आप किस तरह से इस संग्राम को देख रहे हैं, दिल्ली के संग्राम को, और खास तौर से जो लास्ट मोमेंट पे कुछ चेंजेस हुए हैं उन चीजों को कैसे देखते हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो एक भ्रम बना हुआ है कि नई दिल्ली जो जीतता है मुख्यमंत्री बनता है, सिर्फ शीला दीक्षित
और अरविंद केजरीवाल से शुरू हुआ है। मदन लाल खुराना भी मुख्यमंत्री थे, वो नई दिल्ली से नहीं लड़ते थे। साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे, वो मुंडका से लड़ते थे। सुषमा स्वराज हौस खास से लड़ी, मुख्यमंत्री बनी। तो ये एक हम लोगों ने बना दिया कि जो लेकिन वो हमारी जो स्मृति है वो 20 साल तक की होती है ना, 20 साल पहले वो कभी हुआ करते थे। पहले का हूं, इसलिए मैंने वो स्पष्ट कर दिया आपके दर्शकों के सामने। जी। दूसरी बात, जहां तक चुनाव की बात है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को बिल्कुल उस तरह से लड़ा है जैसे कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम खेलती है कि मैच जीते या हारे, लेकिन आखिरी गेंद तक जो है वो बैटिंग करते हैं। तो भाजपा ने जो एक दौर था, शुरुआत में आप देखिए जब नॉमिनेशन शुरू हुए थे तो लग रहा था कि एक तरफा बिल्कुल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बिल्कुल स्वीप कर रही है। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने बाद में तमाम शाहीन बाग का मुद्दा हो या उसने अपने तमाम सेनापति उतारे, प्रवेश वर्मा से लेकर अनुराग ठाकुर तक, और पूरा एक तरह से राष्ट्रीय मुद्दों पर और हिंदुत्व को ध्रुवीकरण करने की कोशिश करके इस चुनाव को पूरी तरह से मुकाबले का बना दिया। तो ये तो मानना पड़ेगा भाजपा की टीम और भाजपा के रणनीतिकारों का, और जितने संसाधन, जितना मैन पावर भाजपा ने झोंकी है इस छोटे से दिल्ली में, सिटी स्टेट में, कि निश्चित रूप से उसने चुनाव को मुकाबले का बना दिया। तो एक किलर इंस्टिंक्ट जो होता है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, वो कांग्रेस में नहीं दिखा। कांग्रेस इस चुनाव में शुरू में तो लगता था कहीं मुकाबले में रहेगी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया कांग्रेस मुकाबले से बाहर होती गई। नहीं, मतलब ये देखने वाली बात मतलब होगी। लेकिन विवेक जी, जिस तरीके से बीजेपी ने कैंपेनिंग की, आप ये देखेंगे बड़ी जितनी भी रैलियां, सिर्फ आप कह सकते हैं कि पीएम ने की है रैलियां, बाकी सारे पूर्व मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री हुए, योगी आदित्यनाथ की भी रैलियां हुई, बाकी जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री जो सांसद थे, छोटे छोटे ऐसे कैंपेन किए, 10-12 लोगों की सभाएं किए, लोगों से डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो क्या ये भी देखा जाए कि अरविंद केजरीवाल का कद इस तरीके से था वहां पर कि इस तरीके से गृहमंत्री और सारे लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा? देखिए, मैं कहूंगा ये एक स्ट्रैटेजी थी जिसको कहते हैं बीजेपी की कारपेट बॉम्बिंग। 200 सांसद, इतने सारे मुख्यमंत्री, सारे मंत्री सड़कों पर उतर आएंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, तो उसका एक निश्चित प्रभाव लोगों पे पड़ता है। और जिस तरह दिल्ली के चुनाव के नैरेटिव को तुरंत बीजेपी ने पलट दिया, कहां अरविंद केजरीवाल बिजली, पानी, एमसीडी, स्कूल्स और मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे थे, वहां नैरेटिव एकदम चेंज कर दिया। शर्जील इमाम, शाहीन बाग और इस तरह की तमाम चीजों को जो लेके आए हैं, और नेशनलिज्म साथ में जोड़ दिया, जो बीजेपी बाकी राज्यों के चुनाव में करती थी और जो बीजेपी ने राष्ट्रीय चुनाव में किया था। तो दिल्ली के चुनाव को, मिनी इंडिया के चुनाव को एक राष्ट्रीय चुनाव में बीजेपी ने तब्दील करने की में कोई कसर छोड़ी नहीं है। ठीक है, लेकिन इस वक्त हम रुक कर लेते हैं। रुमान उल्लाह खान हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं शाहीन बाग, और जिस शाहीन बाग की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वो अभी तक भी प्ले करता आया, और क्या कुछ इससे होगा ये भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, कितना असर इसका यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि यही वो शाहीन बाग है जो बीजेपी को वापस चुनाव में लेकर आया है, जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, एक तरफा मुकाबला जैसे विवेक जी और विनोद जी वहां के लोग, जी वहां के लोगों का क्या रुझान है, या मतलब वहां पर कैसी उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों से, ये बड़ी तस्वीर वहां से आएगी। देखिए, बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, शाहीन बाग सबसे ज़्यादा चर्चित रहा है पूरे दिल्ली के चुनाव में। ये शाहीन बाग की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि वोटिंग शुरू होने से पहले लाइन शुरू हो गई थी, और लाइन यहाँ से शुरू है और आगे तक आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं खासे उत्साहित हैं और लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। और ये जो लाइन है ये सुबह वोटिंग के पहले से ही लगनी शुरू हो गई थी। शायद दिल्ली में इससे लंबी लाइन किसी वोटिंग बूथ पर नहीं लगी है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग यहाँ पर हैं, आगे तक करीब 1 किलोमीटर लंबी ये लाइन लगी हुई है, जो पीछे गली से शुरू होकर और आगे शाहीन पब्लिक स्कूल के बूथ तक गई हुई है। ये वो तमाम लोग हैं जो मतदान के उत्सव में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। शाहीन बाग जो है खासा चर्चित रहा इन चुनाव में। क्या लगता है कि आप कैसा आपको लग रहा है कि शाहीन बाग में आप वोटिंग कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर वोटिंग के लिए आए, इसके पीछे वजह क्या है? वजह कुछ नहीं, डेवलपमेंट वजह है कि हमारी गवर्नमेंट ने जो है 5 साल काम किया है, मेहनत की है। पहले तो उसको जो है, अगर इसको पूरे 5 साल काम करने के लिए मिल जाते शायद और ही कुछ नज़ारा। बहुत ज़्यादा मतदान का जो उत्सव है इसमें काफ़ी उत्साहित लोग हैं और बहुत लंबी संख्या में यहाँ पर आए। 1 किलोमीटर के करीब लाइन लगी हुई है। नहीं, वैसा तो हमेशा ही रहता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा है। बस लोग सुबह जल्दी आ गए कि काम से। मैं आपके पास लौटूंगी, और इससे पहले कि हम रवि सिसोदिया का रुख करें, कोई कमेंट मैं विनोद जी आपसे चाहूंगी। आप देखिए, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है जो शाहीन बाग में यहाँ पर नजर आ रही है। और देखिए, इस शाहीन बाग के लिए ये कहा गया था कि इतनी जोर से बटन दबाइएगा कि करण शाहीन बाग तक पहुंचे, याद होगा आपको। अमित शाह जी का बयान था, बिल्कुल बिल्कुल भाषण था। मैं कल बात कर रहा था कुछ ओखला के लोगों से, तो शाहीन बाग में एक खास बात मैं बताऊं कि शाहीन बाग में जो मुकाबला हो रहा है
वहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ज्यादा मुकाबला है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में नहीं है, क्योंकि ओखला की सीट है, ये जामिया वाली सीट और है। परवेज हाशमी और परवेज 2 बार हाशमी राज्यसभा जो सांसद वहाँ के, रहे, विधायक रहे कई बार और मंत्री भी रहे शीला दीक्षित सरकार में, कांग्रेस के हैं। और अमानुल्लाह खान जो मंत्री हैं आम आदमी पार्टी सरकार में, उनके नहीं, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ इस तस्वीर के बारे में, क्योंकि प्रवेश वर्मा, याद होगा आपको, इन्हीं लोगों के लिए जो अभी वहां पर पहुंचे हैं, लंबी लंबी कतारें, इन्हीं के लिए ये कहा गया था कि घर में घुस जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। मैं उस बात को दोबारा दोहराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। वो बयान बहुत ही, मतलब मैं तो उसको कहीं से उसकी वो नहीं करता, नहीं करता। वो बयान बड़ा हल्का और मैं कहता हूँ गैर जिम्मेदार बयान था, और इसीलिए चुनाव आयोग ने जो है उस पर संज्ञान भी लिया और उनको प्रतिबंधित भी किया, प्रचार पर पाबंदी लगाई। सर, हम निर्माण जो भवन है उस पोलिंग बूथ का रुख कर लेते हैं। रवि सिसोदिया के साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और रवि जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े हैं रमेश सोबरवाल, उनसे बात करते हैं। आज वोटिंग हो रही है, किन किन मुद्दों पे आप लोग वोट मांग रहे थे? सरकारी कर्मचारियों के संघर्ष के लिए मैं लड़ रहा हूँ, एनडीएमसी कर्मचारियों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, मेरे क्षेत्र में सर्वेंट क्वार्टर में जो लोग रहते हैं, जो मेरे क्षेत्र में धोबी घाट में लोग रहते हैं, जो मेरे क्षेत्र में लोग झुग्गी क्लस्टर वाले हैं, हॉकर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, इतनी पीड़ा है इस देश की राजधानी में। और एनडीएमसी के चुनाव का मेरा मुद्दा है, एक घर से एक नौकरी का मेरा मुद्दा है, 0% हाउस लोन का मेरा मुद्दा है, सफाई कर्मचारियों के लिए मालिकाना हक का मेरा मुद्दा है, झुग्गी वालों के लिए 175 रुपए का जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन शीला जी ने दिया था उसको रिस्टोर कराना है, क्योंकि केजरीवाल ने उनको मीटर दे दिया, और वो भी डायनेमिक इलेक्ट्रॉनिक नासा के रॉकेट की तरह भागने वाला मुद्दा है। शिक्षा का स्टेटस को अपग्रेडेशन कराना, क्योंकि कर्मचारियों के पास कोई और साधन नहीं होता, बिजनेस के लिए पैसे नहीं होते, और पढ़ाई ही हमारा एक मुद्दा होता है जहां पर हम आगे बढ़ सकते हैं। उमेश जी, कहा था कि नई दिल्ली सीट से जो जीतता है वो ये मुख्यमंत्री बनता है, चाहे शीला दीक्षित हो चाहे अरविंद केजरीवाल, कितने होपफुल दिख रहे हैं आप? मैं अभी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, मेरी पार्टी को डिसाइड करना है हमारी पार्टी सत्ता में कितनी सीटें लाएगी। मैं खाली एक कार्यकर्ता के रूप में उनका सेवक बनना चाहता हूँ, नई दिल्ली की जनता का। हर साल में एक दिन उनका बेटा एक पोलिंग बूथ पे सोएगा, जिससे उसको दर्द महसूस होनी चाहिए कि मेरे क्षेत्र के क्या निवासियों को क्या दर्द है। यही कांग्रेस की सभ्यता, कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। चलिए, मनोज तिवारी कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। दिल्ली में केजरीवाल, चलिए चलेंगे मनोज तिवारी के पास, लेकिन जी मनोज तिवारी कह रहे हैं। मनोज जी क्या कहेंगे? अरे यार कुछ नहीं आ रहा है, वोट देना है उनको, वोट देने जा रहे हैं, आज बड़ा दिन है। आज अरे नहीं खिलाया, बड़ा सर कुछ नहीं आ रहा। वोट डालने के लिए जा रहे हैं, वोट डालने से पहले उन्होंने पूजा की है अपनी माता जी के साथ। कुछ फायदा नहीं, क्या फायदा बताइए? जबरदस्ती सबको दे दीजिए, फिर बाद में फिर लेंगे करने के बाद। अगर ऐसा करेंगे तो पहले सब कर लेंगे, हम बाद में करेंगे, कर लेंगे। आज का दिन अभी दे रहे हैं, बहुत शुभ हो। हमारे 70 विधानसभा में लड़ रहे सभी प्रत्याशियों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के, और हमारी माता जी बनारस से, माई आइल बिया गाँव से और ये रहती हैं बनारस में ही। बस केवल पिछले 7 कितना दिन हो गए ले 1 फरवरी से, हाँ मेरा जन्मदिन था, उसी दिन आई थी। और आज का इनका व्रत है कि वोटिंग के बाद यहाँ से जाएंगी। माँ साथ है, माँ का आशीर्वाद साथ है, और दिल्ली की जनता का आशीर्वाद साथ है। सब सफल होगा। पहली बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहते वो चुनाव हो रहा है जिसकी विजय का इंतजार पिछले 21 साल से कर रहे हैं हम लोग। और आज का जो वाइब्रेशंस है वो मुझे हर तरह से, जो भारत का एक विश्वास है वाइब्रेशंस की, सिक्स सेंस की, वो कह रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कितनी सीट की उम्मीद कर रहे हैं मनोज जी? कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आप? हम लोगों की जो सिचुएशन इस समय बन गई है, जैसा गलियों से प्रतिध्वनि आ रही है, तो हमें पूरा उम्मीद है कि ये 50+ के साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। नरेंद्र मोदी जी के कार्य नेतृत्व को दिल्ली आशीर्वाद देने जा रही है। मनोज जी, अगर आप यही बात माने कि 50 सीट आएगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा?
हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा, मनोज तिवारी मुख्यमंत्री बनेंगे? बहुत अच्छा होगा। तो दिल्ली में 70 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, मत डाले जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत धीमी रही है। सुबह 9 बजे तक की अगर बात करें तो 0.74% अभी तक मतदान हुआ है। जो उम्मीद थी उस पर अभी दिल्ली वाले खरा नहीं उतर रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि घरों से बाहर निकलेंगे और ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता बने हुए हैं। मोहित राज दुबे का रुख कर लेते हैं, लोधी स्टेट से वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, नई दिल्ली विधानसभा सीट में आते हैं। मोहित, किस तरीके से लोधी स्टेट में अभी लोगों की कतार दिख रही है? अगर इस सीट की बात करूं तो इस सीट पर रोचक मुकाबला तो कह सकते हैं, लेकिन रोचक सारा आप अरविंद केजरीवाल के लिहाज से। आते हैं आपके पास मोहित, मीनाक्षी लेखी कुछ कह रही है। मतदान क्या मुद्दे आपकी नज़र में रहे दिल्ली वालों के लिए और क्या माहौल किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, दिल्ली वालों के लिए तो दिल्ली की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और साथ ही विज्ञापनों की दुनिया से बाहर असली दुनिया भी है। तो जो विज्ञापन में दिखाया जा रहा है वो दिल्ली में नहीं हुआ है और ठीक उसका विपरीत हुआ है। तो पूरी जनता ने अपनी आंखों से देखा है। जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनको पता है कि स्कूलों की क्या हालत है, कितने टीचर्स हैं, कितने प्रिंसिपल्स हैं और किस तरीके से पानी तक की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था तक नहीं है। चलिए मोहित, एक बार फिर से आपके पास आते हैं। रोमेश सभरवाल से बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले रवि, उन्होंने जीत का दावा किया है, लेकिन उन्हें खुद 40 साल कार्यकर्ता रहे हैं कांग्रेस के और पहली बार टिकट मिला है। बिल्कुल 40 साल कार्यकर्ता रहे हैं और बहुत लंबे अरसे के बाद टिकट मिला। लगातार वो दावा करते रहे कि उनको टिकट मिलना चाहिए, लेकिन मुराद उनकी इस बार पूरी हुई है। लेकिन देखना यही होगा कि जीत हासिल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शीला दीक्षित भी इसी सीट से अरविंद केजरीवाल से हार चुकी हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें कि सियासत किस रूप में आगे बढ़ रही है और किस रूप में मतदाता अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, मतदाताओं की जो लाइन है वो ज़रूर सुबह बहुत ज़्यादा देखने को मिली, लेकिन अभी थोड़ी लाइन हमें कम दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम इस सीट की बात करें तो हाई प्रोफाइल सीट है और हाई प्रोफाइल मतदाता भी आते हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें इस बूथ पे। इसके अलावा हम बात करें कि आगे किस रूप में ये टर्नआउट बढ़ने वाला है, तो उम्मीद की जा रही है कि टर्नआउट ये आगे थोड़ा सा बढ़ेगा। मेरे साथ एक मतदाता खुद मौजूद है। किस मुद्दे पे आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया? इट्स ऑल रिलेटेड टू डेवलपमेंट और हर इंसान को अपना ये वोट टू राइट का अधिकार इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलेंगे कि नहीं आप? और राष्ट्रीय मुद्दे तो लोकसभा में चलेंगे, विधानसभा में मुश्किल है चलना। डेवलपमेंट के मुद्दे पे डेवलपमेंट है और आम जनता की परेशानी, डे टू डे रूटीन लाइफ एक्टिविटीज़, इसके ऊपर है ज़्यादा। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि क्या माहौल है। तो देखिए, जिस तरीके से जो मतदान करने वाले लोग हैं, मतदाता हैं, वो बाहर निकल के यही कह रहे हैं कि हमने मुद्दों पे अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, लोकतंत्र को मजबूत किया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि जब टर्नआउट बढ़ता है और शाम तक जब तो फिर क्या कुछ निकल कर आता है। क्या दिल्ली इस बार ये रिकॉर्ड तोड़ेगी? 67.12 का देखने वाली यहाँ पर बात होगी। खर्च तो खूब हुआ है रिकॉर्ड तोड़, लेकिन क्या वोटिंग परसेंटेज में भी कुछ रिकॉर्ड टूटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नवेद, हमने यहाँ पर सुना, नेता चाहे कुछ भी कहें, लेकिन लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय मुद्दे तो लोकसभा में चलेंगे, लेकिन स्थानीय मुद्दों की अगर बात करें, जो लोकल इश्यूज हैं, किसने काम किया है, किसने काम नहीं किया है। और मोहित बख्शी ये चीज बताती है कि दिल्ली वासी जो है, मतलब अकाउंटेबिलिटी की यहाँ पर बात करते हैं, वो उन्हें पता है, मतलब चाहे कहें कुछ भी, लेकिन उन्हें पता है कि बटन कहां दबाना है। जी बिल्कुल, दिल्ली का मतदाता बहुत ज़्यादा सजग है और जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, सुबह ठंड थी लेकिन अभी तक इसलिए कहीं ना कहीं मतदान कम रहा, लेकिन अब जो है वो मतदाता बाहर निकल रहा है धीरे धीरे। सिविल लाइंस की हम बात करें तो 2-2, 4-4 की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं इस मतदान केंद्र में, लेकिन लोग पहुंच रहे हैं ये इतना तय है। कई मतदाता ऐसे हैं जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि मतदान करने के लिए वो सुबह सुबह इसलिए आए हैं क्योंकि बाकियों को सबक मिले कि जल्दी से जल्दी पहुंचना है। और दिल्ली की समझ ये है कि दिल्ली जानता है कि किस मुद्दे पर वोट करनी है, दिल्ली वाले जानते हैं कि, और जब हम लोगों ने जो न्यूज़ नेशन की खास रिपोर्ट थी उसमें भी हमने बार बार दिखाया था कि दिल्ली के मुद्दे क्या हैं, दिल्ली की मतदाता के मुद्दे क्या हैं और दिल्ली के मतदाता चाहते क्या हैं। इन तमाम जो निचोड़ है उसका आज निकल जाएगा, आज वोटिंग हो जाएगी सिविल लाइंस में। आपको मैं जानकारी दे दूं, अगले 15 मिनट में मुख्यमंत्री यहां आने वाले हैं और जो कैंडिडेट्स हैं वो भी यहां आसपास लगातार इंतजार रहेगा मुख्यमंत्री किस तरीके से रिएक्शन देते हैं, क्या वो वापस से अपना किला बचा पाएंगे, नजर रहेगी। आप तमाम मेहमान बने रहिए हमारे साथ, तमाम संवाददाता भी बने हुए, तुरंत लौट रहे हैं।